स्टूडेंट्स, आज हम हैमिंग कोड पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पैरिटी कोड पढ़ रखा होगा। तो इस लेक्चर में हम हैमिंग कोड को डिस्कस करेंगे कि हैमिंग कोड होता क्या है, इसको जनरेट कैसे करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर होगा जिसमें मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हैमिंग कोड जो रिसीव हो रहा है उसमें एरर किस पोजीशन पे है और उसे करेक्ट कैसे करेंगे। बेसिकली जो पैरिटी कोड्स होते हैं वो यूज होते हैं एरर डिटेक्शन के लिए, लेकिन जो हैमिंग कोड है वो एरर डिटेक्शन के साथ साथ एरर करेक्शन के लिए भी यूज होता है। हम पैरिटी से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि एरर इसमें है, लेकिन किस पोजीशन पे एरर है और इस एरर को कैसे करेक्ट करेंगे ये पैरिटी नहीं बता सकता। उसे हम किससे करेक्ट करते हैं, उसे है उसके लिए हैमिंग कोड का यूज किया जाता है। तो हैमिंग कोड is given by R.W. Hamming. It is basically used for detect and correct error in received code. It is represented by n, k codes where n is the total bits and k is the message bits. Message bits वो bits हैं जिनको हम भेजना चाहते हैं। जिन बिट्स को हम भेजते हैं वो मैसेज बिट्स हैं। इन मैसेज बिट्स में हम पैरिटी बिट्स को ऐड कर देते हैं। जब पैरिटी बिट्स को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो टोटल बिट्स बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कहें कि मैसेज बिट्स प्लस पैरिटी बिट्स इक्वल टू टोटल बिट्स, यानी अगर हम मैसेज बिट्स के साथ पैरिटी बिट्स को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल बिट्स मिल जाती हैं। तो वही ये शो कर रहा है कि के यहाँ पे मैसेज बिट्स है और एन टोटल बिट्स है। टोटल बिट्स में मैसेज और पैरिटी दोनों होते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि आपके पास मैसेज बिट्स दिया रहेगा, ठीक है, या फिर टोटल बिट्स भी दिया रह सकता है जिसे हैमिंग कोड कह देंगे। तो अगर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें से सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि पैरिटी बिट्स कितने होंगे। पैरिटी बिट्स में कितने पैरिटी बिट्स होंगे, एक पैरिटी बिट होगा, दो होगा। तो पैरिटी बिट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, कि P की वैल्यू कितनी होगी। पैरिटी को यहाँ P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मैसेज है K प्लस P इजकल टू एन, K प्लस P इजकल टू एन, जहाँ पे P पैरिटी बिट्स हैं, K मैसेज बिट्स हैं और n टोटल बिट्स हैं। सबसे पहले हम पैरिटी बिट्स को पता करेंगे। तो पैरिटी बिट्स कितने होंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 2 टू द पावर P शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P प्लस K प्लस 1। मान लेते हैं कि 4 बिट का अगर मैसेज कोड है तो K इक्वल टू हो गया 4। तो पैरिटी कितनी होगी इसको फाइंड आउट करने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2 टू द पावर P शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P प्लस K प्लस 1। P तो नहीं पता, K की वैल्यू रख देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैसेज है m इक्वल टू 1011 और हम क्या कर रहे हैं, हैमिंग कोड जनरेट कर रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं जनरेट हैमिंग कोड, ठीक है, जनरेट हैमिंग कोड। तो हमें हैमिंग कोड को जनरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि पैरिटी मिल जाए। मैसेज हमें पता है, पैरिटी अगर मिल जाएगी, दोनों को साथ में कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हैमिंग कोड मिल जाएगा। तो पैरिटी कोड्स फाइंड आउट करने के लिए इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया और यहाँ पे जो के की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि पैरिटी कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम p इक्वल टू 1 रखा इस आइडेंटिटी में। इस आइडेंटिटी में p इक्वल टू 1 रखते हैं। तो p इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस 5 6, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, p की वैल्यू रख दिया यहाँ 2 के पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, जो कि गलत है। अगर हम p की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो p की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 के पावर 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 प्लस 5 यानी 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, ये भी गलत है। अगर हम p की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 के पावर 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ये सही है। इसका मतलब है कि कम से कम 3 पैरिटी बिट्स होंगे, 3 पैरिटी बिट्स इसमें होंगे, ठीक है। अब इन पैरिटी बिट्स को और मैसेज बिट्स को कैसे रखते हैं, तो टोटल बिट्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल बिट्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस k।
पी की वैल्यू कितनी है, पैरिटी है, पी पैरिटी यानी कि 3 प्लस मैसेज बिट्स है 4 यानी कि 7 बिट्स, टोटल 7 बिट्स होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब है कि अब कोड क्या होगा। तो कोड में सबसे पहले अब पैरिटी की पोजीशंस निकालते हैं। भाई हमने ये पता कर लिया कि मैसेज क्या है और पैरिटी क्या है। मैसेज बिट्स पता है, पैरिटी बिट्स पता है। अब हमें क्या करना है कि 7 बिट का एक कोड बनाना है। अगर 7 बिट का एक कोड बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैसेज बिट्स को, जो 4 बिट्स के मैसेज है उसको कहाँ पे रखेंगे और पैरिटी को कहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले पैरिटी की पोजीशंस को निकाल लेते हैं। तो पैरिटी बिट्स पोजीशन, पैरिटी बिट्स की पोजीशन को निकालते हैं, किस किस जगह पे रखा जाएगा। तो पैरिटी बिट्स की पोजीशन को जब निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे पहला पैरिटी बिट है तो पहली पैरिटी बिट का पोजीशन होगा 2 के पावर 0 रख के, 2 के पावर 0 रखेंगे तो पहली पैरिटी बिट का पोजीशन मिलेगा। और 2 के पावर 0 कितना होता है, 1। ये है P1, यानी जो पहला पैरिटी बिट है वो कौन सा है, पहले पोजीशन पे होगा। ठीक है ना, ये 1 बता रहा है पोजीशन, इसीलिए हमने यहाँ पे P1 लिखा है। ठीक है, सेकेंड जो पैरिटी बिट होगा वो 2 के पावर 1 यानी कि 2, यानी दूसरा जो पैरिटी होगा वो दूसरे पोजीशन पे होगा, P2। फिर तीसरा जो पैरिटी होगा 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब यहाँ P4। यहाँ पे P3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो 4 है ये पोजीशन बता रहा है, क्योंकि हमने क्या निकाला, पैरिटी बिट्स पोजीशंस हम निकाल रहे हैं। तो जब पैरिटी बिट्स के पोजीशंस को निकालेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि पोजीशंस लिखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इन सभी से पोजीशंस पहले पता किया 1 2 4। अब जो ये 1 है ये पोजीशन 1, 2 पोजीशन 2 पे, 4 पोजीशन 4, यानी पहले दूसरे और चौथे पोजीशन पे आपको पैरिटी रखना होगा और बाकी के जगहों पे आपको क्या रखना होगा, मैसेज रखना होगा। ठीक है, तो जो ये मैसेज है ये है यहाँ पे, ये जो है ये है MSB और ये है LSB। ठीक है, MSB और LSB, MSB हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और LSB हमेशा राइट साइड में होता है। अब जरा रखते हैं इसको डेटा को। ठीक है, तो कैसे इसमें रखेंगे, हमें बनाना है 7 पोजीशंस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। अब इन सेल्स को फिल करना है डेटा से। ठीक है, ये 7 पोजीशंस हो गए। तो इन 7 पोजीशंस, ये 7 पोजीशंस हो गए। तो इन 7 पोजीशंस के लिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे पहला ये पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन है, ये चौथा पोजीशन है, ये 5वां पोजीशन है, ये 6ठा पोजीशन है और ये 7वां पोजीशन है। इसे हमने राइट टू लेफ्ट इसलिए लिखा कि जो ये 7 बता रहा है, ये 7 बता रहा है MSB को और ये 1 बता रहा है LSB को। ठीक है ना, तो जब भी हम डेटा को फिल करेंगे उसे हम इसी तरह से भरेंगे कि MSB इधर हो LSB उधर हो। ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट लेके ही चलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पैरिटी की पोजीशंस को फिल कर देते हैं। तो पैरिटी की पोजीशंस कौन कौन सी हैं, 1 2 और 4, यानी पहले पोजीशन पे पैरिटी आएगी, दूसरे पोजीशन पे भी पैरिटी आएगी और चौथे पोजीशन पे भी पैरिटी आएगी। हमने पैरिटी को फिल कर दिया, उसके बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेटा हो जाएगा। अब डेटा बिट्स को भरना है, तो डेटा बिट्स में 4 हैं, 1 2 3 4, और यहाँ 4 पोजीशंस खाली हैं, 1 2 3 और 4। तो जो MSB, अब भरना शुरू कर सकते हैं। MSB इधर होगा और LSB इधर होगा। तो MSB क्या है, तो 1 0, MSB क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D7। D7 का मतलब डेटा बिट का, ठीक है ना, D7 रिप्रेजेंट कर रहा है इसका D4, यानी कि D1 D2 D3 D4, तो D4 ये MSB वाला। ठीक है, D7 D6 D5 और ये D3, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो पोजीशन ऑफ पैरिटी की पोजीशन हमने पता कर लिया, पैरिटी को रख दिया। मैसेजेस के पोजीशन को पता कर लिया, मैसेजेस को रख दिया। अब क्या करते हैं कि इनकी फिलिंग करते हैं। जब इनकी फिलिंग करते हैं तो MSB में क्या है 1,
तो एमएसबी में क्या कितना जाएगा 1, फिर 0, नेक्स्ट बिट 0, फिर 1, फिर नेक्स्ट बिट 1, फिर 1, तो नेक्स्ट बिट 1। यहाँ P4 नहीं भरेंगे। ये है D7 D6, ये एक तरह से हो जाएगा D7 D6, और ये D5 है, और ये हो जाएगा आपका D3। ठीक है, तो D7 D6 D5 और D3, यानी हमने क्या किया, एमएसबी से एलएसबी की तरफ डेटा बिट्स को भर दिया। तो एमएसबी से एलएसबी की तरफ डेटा बिट्स को भरने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि P4 P2 और P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो P4 P2 और P1 की वैल्यू निकालनी है, तभी इस डेटा को हम भर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P1। हमें क्या निकालना है, P1। तो जब हमको P1 निकालना है तो इसके लिए एक तरीका होता है कि चेक 1 बिट स्किप 1 बिट। ठीक है ना, चेक 1 बिट स्किप 1 बिट। ठीक है, P1 निकालने के लिए, P1 निकालने के लिए चेक 1 बिट एंड स्किप 1 बिट। मैं इधर मिटा के लिख देता हूं। फॉर P1 चेक 1 बिट एंड स्किप 1 बिट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बिट को चेक करेंगे और एक बिट को स्किप करेंगे। जैसे P1 के लिए इस बिट को चेक किया, यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां से P1 का है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। चेक किया 1 बिट को, एक बिट को स्किप कर दिया, फिर चेक किया एक बिट को, फिर एक बिट को स्किप किया, फिर चेक किया एक बिट को, फिर एक बिट को स्किप किया, और फिर किया चेक एक बिट को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से बिट्स इसमें आए, तो ये P1 ये तो हट गया। अब बचा कि इसमें कौन सा, D3 D5 और D7। तो क्या लिखेंगे, D3 XOR विथ D5 XOR विथ D7। ठीक है ना, यहाँ पे इवन पैरिटी की बात हो रही है, तो आप चाहे तो सम करके कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से XOR करके भी कर सकते हैं। अब जब इवन पैरिटी की बात होती है तो उसमें यहाँ पे इवन पैरिटी दी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमें हैमिंग कोड जनरेट करना है, जनरेट हैमिंग कोड विथ इवन पैरिटी, विथ इवन पैरिटी। ठीक है, तो इवन पैरिटी अगर दी हुई है तो हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि इवन पैरिटी अगर दी है, तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो एरर 0 होगा, और नंबर ऑफ वंस ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, पैरिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, पैरिटी हाई कब होता है, अगर इवन पैरिटी है, और वो हाई तभी होगा, इवन पैरिटी हाई तब होता है जब नंबर ऑफ वंस ऑड हो। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो इवन पैरिटी 0 देगा, लो रहेगा। ठीक है, तो चेक 1 बिट और स्किप 1 बिट से 3 डेटा मिले। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक्सऑर निकाल लेना, सभी का एक्सऑर कर दीजिए तो भी मिल जाएगा। क्योंकि एक्सऑर में भी क्या होता है, एक्सऑर हाई तब देता है जब नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या हो, ऑड हो। नंबर ऑफ वंस ऑड होगा तो एक्सऑर हाई देगा। मीन्स कि एक्सऑर में अगर इनपुट्स डिफरेंट है तो हाई, इनपुट सेम है इनपुट्स तो लो। ठीक है, जरा देखते हैं कि D3 D5 D7, यानी कि जो D3 है, D3 की वैल्यू कितनी है 1, XOR विथ D5 1, D7 1। 1 और 1 का XOR, अगर दोनों इनपुट सेम होते हैं, XOR की ये प्रॉपर्टी होती है, दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1। तो 1 और 1 का XOR हो जाएगा 0, 0 और जो आउटपुट है उसका एक साथ XOR करेंगे तो 0 और 1 का XOR होगा 1, यानी जो P1 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि P2 के लिए करते हैं। तो जब हम P2 के लिए करेंगे तो फॉर P2 चेक 2 बिट एंड स्किप 2 बिट। ठीक है, चेक 2 बिट एंड स्किप 2 बिट। ठीक है,
चेक करते हैं 2 बिट को और 2 बिट को स्किप करते हैं। तो ये P2 है, P2 वाला यहाँ शुरू होगा, तो 2 बिट को चेक किया, फिर 2 बिट को स्किप किया और फिर 2 बिट को चेक कर दिया। ठीक है, अब जरा इसको लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा आ रहा है? तो इसमें आ रहा है D3, D6 और D7। D3 XOR विथ D6 XOR विथ D7, तो ये हो जाएगा D3 1 है, D6 है 0 और D7 1 है। 1 और 0 का XOR होगा 1 और 1 और 0 का XOR 1, 1 और 1 का XOR 0, ये मिल गया 0। फिर P4, अगर हम P4 की वैल्यू निकालते हैं तो P4 फॉर P4 चेक 4 बिट एंड स्किप 4 बिट। तो 4 बिट को चेक करेंगे और 4 बिट को ही स्किप करेंगे। तो 4 बिट को चेक करते हैं और 4 बिट को स्किप करते हैं। तो ये P4 है, यहां से चेक किया 4 बिट, स्किप करने के लिए कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें कौन कौन से आए? 5, 6 और 7। 5 6 7, 5 6 7 की वैल्यू कितनी है? 1 XOR विथ 0 XOR विथ 1। 5 6 7 1 दोनों सेम है तो XOR कितना आएगा? 0। तो हमें जो पहले हमने पैरिटी की पोजीशंस निकाली थी, पैरिटी की पोजीशंस पता चल गई। अब उन पैरिटीज की वैल्यू क्या होगी पैरिटी बिट्स की, वो पता चल गया। P1 है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। P2 है 0, तो 0 पुट कर देंगे। P4 है 0, तो 0 पुट कर देंगे। तो जो करेक्ट हैमिंग कोड आया क्या? 1 0 1 0 1 0 1। तो जो करेक्ट हैमिंग कोड लिखेंगे, करेक्ट हैमिंग कोड इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 1। यही क्या है? आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक हैमिंग कोड का एकेटिव यूनिवर्सिटी या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिसमें एरर, एक रिसीव्ड हैमिंग कोड में एरर होगा, उसको हम डिटेक्ट करेंगे पहले और फिर उसको करेक्ट कोड लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।